करते हैं हरी भरी वादियों वाली पर्यटन नगरी पचमढ़ी की, क्योंकि इन दिनों खासा सियासी रंगी नजर आ रही है। वजह है मोहन सरकार की अगली कैबिनेट बैठक, जो कल पचमढ़ी के राजभवन में होने जा रही है। शहर सज धज कर अपने मेहमानों के स्वागत में पूरी तरह से तैयार है। इस खास बैठक को सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान देने की भी पहल माना जा रहा है। तो देखिए, ये राज्य की दूसरी डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक है, जिसे आदिवासी राजा भभूत सिंह के नाम पर समर्पित किया गया। बैठक को लेकर आदिवासी समाज काफी उत्साहित है और वो नाच गाने के साथ अपनी खुशी का इजहार भी कर रहे हैं। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए जाएंगे, जिसमें पर्यटन के विकास के लिए योजनाएं शामिल हैं और साथ ही कई योजनाओं की स्वीकृति भी मिल सकती है। तो देखिए, कल होने वाली कैबिनेट बैठक क्यों अहम हो जाती है, आखिर सीएम डॉक्टर मोहन यादव क्या कुछ सौगातें प्रदेशवासियों को देने वाले हैं, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। देखिए, 12 करोड़ 49 लाख के 5 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण कल होगा और साथ ही 35 लाख से बने पचमढ़ी प्रवेश द्वार का उद्घाटन भी होगा। तो वहीं 6 नए प्रोजेक्ट्स का भूमि पूजन किया जाएगा, यानी अपने आप में काफी अहम हो जाती है ये डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग। वहीं हांडी खो में 1 करोड़ 98 लाख यानी लगभग 2 करोड़ की सुविधाएं मिलेंगी। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के लिए 2 करोड़ 13 लाख रुपए की सौगात मिलने जा रही है। और चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर पचमढ़ी को क्यों चुना गया है, कैबिनेट के मायने क्या है पचमढ़ी में जो कैबिनेट बैठक हो रही है। तो पहली बात तो यह है कि स्थानीय संस्कृति और स्थानीय इतिहास को बढ़ावा देना चाहती है सरकार। वहीं स्थानीय गौरव का सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी इसे माना जा रहा है। लोक गौरव को जन जन तक पहुंचाने का उद्देश्य है, साथ ही ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के योगदान को मान्यता देनी है, प्रदेश में सुशासन का संदेश देना है। तो देखिए, जिस तरह से जो इतिहास के ये बड़े चेहरे हैं, चाहे अहिल्याबाई होलकर हो या फिर भभूत सिंह, इन्हें समर्पित की जा रही। पचमढ़ी में राजा भभूत सिंह को समर्पित कैबिनेट बैठक है ये। साथ ही कैबिनेट के जरिए नए नैरेटिव गढ़ने की कोशिश अब मध्य प्रदेश सरकार कर रही है। स्थानीय इतिहास के जरिए अब प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोशिश है। और इस खबर पर बातचीत करेंगे, हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी पचमढ़ी से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज जी, हमने देखा कि इससे पहले अहिल्याबाई होलकर की राजधानी महेश्वर में कैबिनेट मीटिंग हुई और अब भभूत सिंह को समर्पित करते हुए ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही। क्या तैयारियां हैं और क्या मायने निकाले जाएं इस बैठक के? देखिए, केंद्र से लेकर राज्य सरकार तक का एक ही मकसद है कि विरासत से विकास, यानी जो विरासत है उनको संजोया जाए और जो विकास है उसको बढ़ाया जाए। इसीलिए आपने देखा कि इससे पहले जो बैठक हुई वो महेश्वर में बैठक हुई। महेश्वर का मकसद भी ये था कि संस्कृति को बढ़ावा देना, महिलाओं के उत्थान के लिए जो देवी अहिल्याबाई ने किया था, ऐसे लोगों को याद करना। इतिहास के पन्नों को जब हम पलटते हैं तो कई नाम ऐसे दिखाई देते हैं, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो उस तरह याद नहीं किए जाते जिन्हें कर लेना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब से बनी है वो इस पर काम करती रही कि विरासत से विकास कैसे बढ़ाया जाए। इसी में भभूत सिंह भी आते हैं, जो 1857 से 58 तक की लड़ाइयां लड़ी, तात्या टोपे को उन्होंने मदद की उस दौर में। तो बहुत एक अलग तरह के राजा वो रहे हैं और उस क्षेत्र में सतपुड़ा की जो रानी जिसे कहा जाता है, उस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा वर्चस्व भी रहा, लेकिन लोग उतना उस तरह से याद नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए सरकार ऐसे क्षेत्रों को डेस्टिनेशन के बतौर कैबिनेट बैठक कर रही है। स्वाभाविक है कि कैबिनेट बैठक होती है तो मंत्री भी पहुंचते हैं, मुख्यमंत्री भी पहुंचते हैं, तो उस क्षेत्र का विकास होता है। विकास कार्यों के बारे में आपने बताया कितने करोड़ के विकास होना है, लेकिन ये जरूर है कि इस बैठक से कई तरह के बड़े मैसेज जाने वाले, क्योंकि भभूत सिंह जनजाति वर्ष से आते, यानी जनजाति को साधना, संस्कृति को साधना, पर्यटन को बढ़ावा देना इस बैठक का मूल उद्देश्य है। कल दोपहर में 2 बजे बैठक। निश्चित तौर पर मनोज जी, तमाम जानकारी और विश्लेषण के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो जनजातीय गौरव को महत्व देना चाहती है सरकार और उसी उद्देश्य से कल कैबिनेट की बैठक को समर्पित किया गया।